मुलाकात करते हैं क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण से और यहाँ पर कंपनी के आए हैं नतीजे और नतीजे मैं आपके सामने पहले रख दूं। नेट इंटरेस्ट इनकम 29% बढ़कर आई 927 करोड़ पर पहुंचा है आंकड़ा। मुनाफा 12% बढ़कर 398 करोड़ पर। ग्रोस लेवल पर और नेट लेवल पर एनपीए में हल्की सी तिमाही दर तिमाही बढ़त आती दिखी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन से एकदम स्टेबल रहे हैं 13% पर। डिसबर्समेंट्स थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं, साल दर साल 6%, तिमाही दर तिमाही 44% कम होते दिखे हैं। आइए स्वागत करते हैं हम कंपनी के एमडी और सीईओ उदय कुमार हेब्बर साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 2015 से आप कंपनी के बोर्ड पर हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी से सर ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और कर्नाटक यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। बार्कलेज, आईसीआईसीआई और कॉर्पोरेशन बैंक जैसे दिग्गज बैंक्स में कामकाज करने का हेब्बर साहब का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नतीजों पर आपसे विस्तार से बात करूं। सबसे पहले शुरुआत डिसबर्समेंट से ही करना चाहता हूं। साल दर साल भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़े कम हुए, क्या वजह है कि कंपनी के डिसबर्समेंट सर इस तिमाही में कम रहे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो क्वार्टर वन में थोड़ा धंधा धीमी रहता है नॉर्मली। आप देखा तो सब हर क्वार्टर में, क्योंकि वो नॉर्मली द फर्स्ट क्वार्टर कम रहता है। सो अकॉर्डिंगली इट इज इक्वलेंट टू फर्स्ट क्वार्टर। 6% कम है बिकॉज हम बार बार बोलते हैं जब भी जनरल इलेक्शन आएगा, स्टेट इलेक्शन आएगा, वो टाइम पे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा ऑपरेशनल एक्टिविटी की दिक्कतें रहती है, इसके लिए थोड़ा ये फर्स्ट क्वार्टर जो है 70 days was the 65 days was the election process was there, इसके लिए थोड़ा कम रहा है। अदरवाइज दिस इज बिजनेस एज यूजुअल। सो ग्रोथ विल रिमेन सेम। आई थिंक हमारा ओवरऑल ग्रोथ टारगेट जो हम बोला है 23-20% वो इंटैक्ट है, उसका तो डाउन साइड रिस्क हम नहीं देख रहे हैं। ओके सो इसके लिए हम मानते हैं ये नॉर्मल बिजनेस एज यूजुअल है एंड हमारा गाइडेंस जो बोला है वो हम कर सकते हैं। ओके सो आपका जो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए गाइडेंस 22 to 24% डिसबर्समेंट ग्रोथ का है, वो आप मेंटेन रख पाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है सर? बराबर है। ओके बराबर है वंडरफुल। बिकॉज वो नॉर्मली ना जो माइक्रो फाइनेंस और एनी फाइनेंशियल बिजनेस में सेकंड हाफ में 65 to 70% बिजनेस होता है, फर्स्ट क्वार्टर में कम रहता है। सो इन दिस क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा कम है, बट इट विल गेट मैनेज्ड विद इन द नेक्स्ट 3 quarters। सर आपके एनपीएस पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूस थोड़े से बढ़ रहे हैं, कोई इसकी खास वजह? और एनपीए को लेके क्या गाइडेंस है सर आपका? हम ये ऑब्जर्व किया है 3-4 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। सो वो सिस्टमेटिकली थोड़ा इंक्रीज हुआ है। इसके लिए हम ये साल के लिए 2.2 से 2.4 तक का क्रेडिट कॉस्ट एस्टिमेट किया है। कंपेयर टू लास्ट ईयर इट वाज 1.8%। सो माने 0.4 to 0.6% हम एस्टिमेट किया है हायर क्रेडिट कॉस्ट फॉर दिस ईयर एंड वी आर विद इन दैट लाइन। वो थोड़ा ज्यादा है दिस फर्स्ट क्वार्टर। इट इज लिटिल ट्रांजिटरी नेचर। जब भी वो फर्स्ट क्वार्टर में हीट वेव ज्यादा है, लास्ट ईयर का बारिश कम होने से थोड़ा एग्रीकल्चर इम्पैक्ट है और थोड़ा इलेक्शन टाइम में ऑपरेशनल डिफिकल्टीज है टू फॉलो अप द हार्ड कलेक्शंस एंड ऑल। इसके लिए आपके 20 बिप्स मोर आई मीन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हुआ है, बट वो भी अगेन ट्रांजिटेड नेचर है। हम ओवरऑल जो गाइडेंस दिया है 2.2 to 2.4% इस और क्रेडिट कॉस्ट, हम उसके अंदर ही रहेंगे। ओके दूसरा है ये 2.2 2.4 आल्सो ना, ये हायर साइड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट बिकॉज हम ज्यादा प्रोविजन करते हैं। हम 15 प्लस डीपीडी में हम स्टेज 2 मान के 55% प्रोविजन करते हैं एंड 60 days डीपीडी के ऊपर हम एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं। इसके लिए हमारा प्रोविजन वर्सेस क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा रहता है। सो वी एंटिसिपेट क्रेडिट रिस्क अर्लियर एंड प्रोवाइड फॉर रिस्क अर्लियर। सो नॉर्मली हायर क्वेश्चन रहते हैं हमारा। अब 90 डे डीपीडी देखा जाए तो वो 1.13% है, लेकिन प्रोविजन देखा जाए तो 2.29% है। सो हायर प्रोविजन रखते हैं हम। सो वी आर इनबिल्ट एक्स्ट्रा लेयर। सो कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है बट वो बिजनेस एज यूजुअल है। परफेक्ट। तो ऐसे में सर 13% के जो आपके निम्स हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो आपने गाइडेंस दिया उसके ऊपर ही है, तो ये स्टेबल रहेंगे, ये इम्प्रूव भी हो सकते हैं? ये इस साल के लिए हम 12.8 to 12.9% गाइडेंस दिए है। हम वो उसके अंदर ही मेंटेन करेंगे सर।
मेंटेन कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। हैबर साहब, आपने समय दिया, डिटेल में अपने नतीजों पर बातचीत की, और अच्छी बात है कि इन पहला क्वार्टर जो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, उसके बाद हैबर साहब साफ करें कि पूरे साल का जो गाइडेंस है डिसबर्समेंट का 23 से 24% का, वो अचीव कर पाएंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अचीव कर पाएंगे। क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस है 2.2 से 2.4%, वो भी अचीव करने की पूरी संभावना आपकी नजर आती है। आइए, कुणाल जी तैयार है 10 की